नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया था और उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आज की क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के प्रश्न पत्र में कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन दे रहा है 13 स्वर 38 व्यंजन इक्वल टू 51, 12 स्वर और 34 व्यंजन इक्वल टू 46, 15 स्वर और 41 व्यंजन बराबर 56 और उपरोक्त में एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 13 स्वर माने थे और 38 व्यंजन माने थे। तो उन्होंने टोटल कितना 51 माना था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 13 स्वर माना था धीरेन्द्र वर्मा ने और 38 व्यंजन और टोटल कितना था तो 51। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुसरो की रचना खालिक बारी, ध्यान दीजिएगा, खुसरो की रचना ये खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो यहाँ पे खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। तो जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो कोई नहीं है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ई कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। जो प्रकृति पाली और अपभ्रंश में बांटा गया था दोस्तों, तो ये उसी का पूछा है कि विकास की दृष्टि से जो प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था था उसका क्या नाम था। तो चलिए देख सकते हैं, संस्कृत, अवहट, पाली और उपरोक्त में एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आपका नाम था तो वो पाली था, पाली प्रकृति इस तरह था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी बोली की दो बोलियों का सही युग्म है। और देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, कनौजी, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, बघेली और उपरोक्त में एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली, जो पश्चिमी बोली की दो बोलियों का सही युग्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कि जनपदीय हिंदुस्तानी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे और उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा काका कालेलकर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए आपका, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। अगला ऑप्शन है देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। उसके आगे है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
क्वेश्चन 48 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिए नाम पे, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, बीजी खेर, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे ये, तो आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कथन है इसका। कि पहला है कि ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, और दूसरा यहाँ पे दे रहा है आपका ऑप्शन कि ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। चलिए कूट में यहाँ पे हम लोग को आंसर छांटना है कि कौन सा सही है। देखिए पहला दे रहा है 1 और 2 दोनों सही है, दूसरा है पहला आंशिक सही है मतलब थोड़ा बहुत सही है और दूसरा सही है, तीसरा दे रहा है पहला और दूसरा दोनों गलत है, और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में एक से अधिक, और 5 नंबर है उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ कि ये जो दोनों ऑप्शन दिए हैं ये दोनों में कोई नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों, देखिए स्थापना में क्या दिया है यहाँ, स्थापना पे कि और तर्क, स्थापना और तर्क वाला है तो पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो पहले आइए हम लोग यहाँ पे स्थापना पढ़ते हैं। स्थापना क्या है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, और इसका तर्क क्या दे रहा है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। चलिए अब हम लोग कूट पे पहुंचते हैं और कूट में देखें क्या दे रहा है। कूट में दे रहा है आपका, ध्यान दीजिए ये देखिए कूट में क्या दे रहा है उसका कि अ गलत है, ब सही है, असही है और ब गलत है, दोनों गलत है, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि असही है और ब गलत है। जो ये आपका ऑप्शन है स्थापना सही है और इसका जो तर्क दिया है ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए थोड़ा जूम आउट कर दिए, अब पूरा आ जाएगा स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन पे। चलिए तो यहाँ पे जो सुमेलित दिया है ऑलरेडी, जैसे 1 नंबर दिया है, 2 दिया है और ABC दिया है, और उसके बाद जो है D और E दिया है। D में जानते ही हैं उपयुक्त में एक से अधिक, और E नंबर ऑप्शन जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे हम लोग अगर मिलान करेंगे तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों मिलान दिया है ABC, इसमें से कोई नहीं मिलान होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, जो मिलान दिया है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर भी बताना है, तो अपनी तरफ से कुछ मिलान कर नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है, ये नहीं पूछा है कि है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, है नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे भी दोस्तों चूँकि जो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये अग्रदास की है, तो तीनों जब रचनाएं उनकी है और यहाँ पे क्या पूछा है कि अग्रदास की नहीं है, तो ऐसी कोई रचना नहीं है जो उनकी रचना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ सूची पहला और दूसरी तरफ सेकंड सूची दिया है, और एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दिया है और दूसरी तरफ रचना दिया है, रचनाकारों का नाम दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं पंडित सल सत बखाड़ई देहि बुद्ध बसंत जाड़ई, और
एक तरफ क्या है, ये आपके सिद्ध परंपरा के हैं, सब नाम दिया है इधर और कुछ आगे भी दिया है नाम यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे इस क्वेश्चन का जो 53 नंबर है, इसका देखिए ऑलरेडी दे चुका है ऑप्शन कि मिलान करने के अनुसार कौन सा सही है, और यहाँ पे ऑप्शन आपके दे चुका है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, और बाकी 3 मिलान दिया है, और जो ये मिलान सही है उसको हम लोग को मिलान करना है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा मिलान के अनुसार, तो आइए हम लोग देख ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे पंडित सकल बखाड़िए जो है सबसे पहला वाला जो आपका ऑप्शन है, तो ये आपका मिलान हो जाएगा सरहप्पा से, ये सरहप्पा की पंक्तियाँ है, ठीक है। आगे देख सकते हैं 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, मतलब 12 बरस कुकुर जिए और 13 वर्ष कौन जीता है, तो सियार जीता है, और उसके आगे जो जीता है उसका जीना बेकार है। ये पूरी पंक्ति ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका जो होगा बी का, तो बी का ये जगनिक का है आपका जो पंक्तियाँ हैं, तो ये जगनिक हो जाएंगे। बस कौशल तू राधे कीनल कन्हाई लोचन आधे, तो ये अब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विद्यापति की है रचना, ये पंक्तियाँ, तो ये विद्यापति हो जाएगा। जाति ओछा पाति ओछा जन्मो हमारा, तो जो डी है इसका आपका मिलान करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रैदास का। तो मिलान के अनुसार जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, ठीक है। देखिए विष्णु प्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है, उस ऑप्शन को सही करना है जो काव्य कृतियों के अनुसार उसका क्रम सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें फिर दूसरा दिया है कुकुरमुत्ता, विष्णु प्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, और फिर इन्हीं ऑप्शन को आगे पीछे करके तीसरा बना दिया है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक, और 5 नंबर जो ऑप्शन है कि उपयुक्त में कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि कृतियों के सही अनुक्रम में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, जो कुकुरमुत्ता, विष्णु प्रिया और आगे भी जो है आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये भी स्थापना और तर्क वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। ब आपका ऑप्शन है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ऑप्शन पे बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वही है, अ गलत है और ब सही है, ब और अ दोनों सही है, अ सही है और ब गलत है, और उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे स्थापना सही है और इसका जो तर्क दिया है ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 55 का। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों लंबा करके दे रहा है क्वेश्चन, अगर हम लोग पेशेंस से पढ़े आराम से तो क्वेश्चन सभी हल मतलब सही हल हो जाएंगे। वहाँ पे हम लोग को सबसे क्या रखना है, तो पेशेंस रखना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर तो है नहीं कि पढ़े तुरंत मार दिए निकल गए। देखिए कूट वाला दे रहा है और सुमेलित वाला दे रहा है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे आप सब अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, आइए हम लोग देख सकते हैं। समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। और अब इसके बाद नीचे क्या दे रहा है, यहाँ देखिए सही विकल्प चुनिए। नीचे विकल्प दे दिया है, अब हम लोग को चयन करना है। जैसे पहला और तीसरा, दूसरा और पहला और चौथा, और उसके आगे दे रहा है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। ये द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 56 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है और सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रहा है। सही विकल्प चुनना है 1 3 2 1 2 3 और उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन है आपके सामने। अब हम लोग का यहाँ पे आंसर छाटना है, तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा। तो आपके अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नीचे जो देखिए, एक तरफ प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध और देवसेन वरुचि, जैनाचार्य, मेरुतंड, हेमचंद और सोमप्रभ सूरी, ये एक तरफ रचनाकार एकदम रचनाएं दे दिया है और नीचे क्या दिया है कि ऑलरेडी मिलान करके कुछ दे दिया है कि कूट में ये आंसर सही होगा, दूसरा बी सी और उपयुक्त में एक से अधिक मिलान सही है और ई उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो भी ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है ए बी सी, ये तीनों अगर आप हम लोग मिलान करते हैं, ऊपर सुमेलित करते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। इसमें से कोई एक ना एक मिलान गलत है। तो आपका अनुसार टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगर सही जो आंसर खोजे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाए उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही है 58 का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और उपयुक्त एक में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो ये आपका जो कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा प्रवर्तक नाटक से हुआ, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आइए हम लोग पहले उन उपन्यासों का नाम पढ़ लेते हैं, जैसे मानस का हंस, पीढ़िया, खंजन नयन और सुहाग के नुपुर। अब हम लोग का क्या करना है, सही उत्तर चुनना है इसमें से। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 4 1 3 2 और 2 3 4 1 और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे पहले जो होगा ये उपन्यास क्रम में पहले सुहाग के नुपुर होगा, उसके बाद जो होगा दूसरे नंबर पे वो हो जाएगा आपका मानस का हंस, तीसरे नंबर पे हो जाएगा खंजन नयन और 4 नंबर पे हो जाएगा आपका पीढ़िया। तो इस तरह से जो अगर हम लोग क्रम करते हैं 4, उसके बाद 1 3 और 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला क्या है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है और सेकेंड कथन क्या है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। हम लोग को क्या करना है, आगे देखना है क्वेश्चन। तो क्या दे रहा है कि उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। आइए हम लोग विकल्प को पहले पढ़ते हैं। विकल्प क्या है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है, पहला गलत है और दूसरा भी सही है, तीसरा में कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है और नेक्स्ट दिया है एक से अधिक ऑप्शन सही है और डी नंबर दिया है उपयुक्त में कोई नहीं सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन जो है और ये जो इनके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं मिलान हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पहली ताव न अनु हरई गोरी मुह कमल लस अधिठी पुण्य उन्मयी पडियली चंदस। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है। ध्यान दीजिएगा,
शंभु, हेमचंद, पुष्पदंत और उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हेमचंद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभु का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? शंभु का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? आगे हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने माना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 63 का। आगे बढ़ते हैं, 64 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर ही लेकर इसकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? नीचे आप लोग नाम देख सकते हैं, देव, बोधा, घनानंद और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने ये कथन घनानंद के संदर्भ में कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये उपयुक्त रामचंद्र शुक्ल का कथन घनानंद के संदर्भ में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 64 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 की पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? नीचे कथन दिया गया है, ये कथन दिया गया है किसी आलोचक का है, उसका नाम नीचे है। चलिए देखते हैं। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की और अभिव्यक्त की है। यह कथन किस आलोचक का है? चलिए नीचे सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही ये कथन किसी आलोचक का है। तो आइए हम लोग देखते हैं। नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये बच्चन सिंह का आपका ऑप्शन कथन है। ये कथन आपका बच्चन सिंह का है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। आत्मजयी, चक्रव्यूह, संशय की एक रात, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मजयी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना आत्मजयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं रचनाकारों का क्रम, उसके बाद आंसर ढूंढते हैं। भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सियाराम गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। और फिर इन्हीं नामों को आगे पीछे करके 3 ऑप्शन बना दिया है और जो 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर आपका बी है यहाँ पे 68 का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार आप लोग और देख सकते हैं ये ऑप्शन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जिन दोस्त को हमारा ये वीडियो का PDF चाहिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब नीचे टेलीग्राम लिंक डाल देंगे और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम से। तो चलिए अगर चाहिए तो, नहीं तो अगर पढ़ ले रहे हैं तो ठीक बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। लास्ट जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे चूँकि ये कथन जो है इसमें से दिए हुए जो नाम दिया गया है यहाँ लेखकों का किसी का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ई ऑप्शन राइट, इनमें से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बातें केशवदास के बारे में, 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह हृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया था। विकल्प हम लोग देखते हैं, तो विकल्प है, सही विकल्प चुनिए 1 2 3, 1 2 4, 1 4 3 और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन हम लोग अभी ऊपर देखे केशवदास के बारे में, तो उसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उसके बाद जो अगला होगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ऊपर से लगातार तीनों क्रम 1 2 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। मिश्र बंधु में 3 नाम आते हैं, आप लोग ना हो तो हो सके तो ढूंढ लीजिएगा। वैसे अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगली वीडियो में आप लोग को बता देंगे ज़रूर। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और एक और नाम था आप लोगों को। चलिए 2 नाम हम बता दिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, एक और नाम था आप लोगों के लिए वो प्रश्न है। मिश्र बंधु कोई एक लेखक नहीं थे। मिश्र बंधु में आप लोग को एक बार बता दें, इसमें 3 लेखकों का नाम है, ठीक है। और चलिए छोड़िए, हम बता नहीं देंगे, हम अभी बता दे रहे हैं। मिश्र बंधुओं में 3 लेखकों का नाम आता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। और देखिए, पहला है सुखदेव बिहारी, ठीक है, दूसरा गणेश बिहारी और तीसरा श्याम बिहारी, ठीक है। तो ये 3 नाम आते हैं इसमें। ये 3 लोगों को मिलकर इनको मिश्र बंधु कहा जाता है, ठीक है। जैसे बंधु हम लोग गांव में कहते हैं ना, सखा बंधु, उसी तरह ये 3 बंधुओं का एक ग्रुप था जिसे मिश्र बंधु कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर पे उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है। ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, बिहारी, रसखान, मलुकदास, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये दोस्तों जो कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये आपका विद्यापति के संदर्भ में कहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें विद्यापति का नाम नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी, परेउ दंड जिमी धर नीतल, दशा न जाई बखाड़ी। तो अब क्या दे रहा है, प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये अयोध्या कांड का पंक्ति है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन मोह चाही को नीको पंक्ति में भाव है। जीवन मोह चाही को नीको पंक्ति में भाव है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा भाव है। करुणा, क्रोध, प्रेम और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है। चूँकि ये तीनों आपके भाव नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। कमायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है, देख सकते हैं आप लोग, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, कर्म। और इन्हीं चारों ऑप्शनों को यहाँ पे बार बार आगे पीछे करके 3 ऑप्शन बना दिया है। और 4 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ईड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्ष्या। ये आपका राइट आंसर है जो सही अनुक्रम में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उसका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उसकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया है? चलिए नीचे आप लोगों का नाम दिया है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नेमी चंद जैन, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। मुक्तिबोध की प्रतिबंध रचना का नामोल्लेख कीजिए और ऑप्शन देख सकते हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायनी एक पुनर्विचार और भारत इतिहास और संस्कृति। उपयुक्त ऑप्शन में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख है। तो चलिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है कि सुमेलित वाला है और नीचे उसका कूट में आंसर दिया है। चलिए देख लीजिए पहले क्वेश्चन कि भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, नीचे दे दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, जो कि मिलान करके उसके अनुसार आंसर हम लोग को छांटना है। तो जैसे क्या दिया है भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा जो है तो अब यहाँ पे ये नाट्य रासक है, ठीक है। श्री चंद्रावली ये आपका नाटिका है। विस्मय विषमौधम तो ये क्या है आपका, तो ये भाड़ है और अंधेर नगरी ये प्रहसन है। तो अब मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है कूट में। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा 78 का, और बाकी के जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत होंगे, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम मतलब बताना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी, और इन्हीं का नाम आगे पीछे करके 3 ऑप्शन बना दिया है। फिर 4 नंबर पे उपयुक्त में कोई, एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले भारतेंदु का नाम होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 79 का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन पे। तो जो यहाँ पे आपका अब हम लोग देखते हैं, जैसे महिला आंचल है तो महिला आंचल आपका हरगौरी सिंह यहाँ इसमें पात्र है। नदी के द्वीप, अब नदी के द्वीप जो है इसमें आपका जो हो जाएगा डॉक्टर भुवन। नेक्स्ट जो है वो आपका गोदान में तो अमरपाल सिंह, और जो झूठा सच है डी तो इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राइट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 80 नंबर का। तो चलिए बाकी के ऑप्शन को हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। चलिए देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, और उपरोक्त में एक से अधिक ऑप्शन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही पहली बार आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था इसे, तो राइट आंसर बी है। अगला अगला क्वेश्चन है कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाई, सोई मुए धन संचते, सो उबरे जे खाई। तो किसकी कवि की पंक्तियाँ है, ये किस कवि की पंक्तियाँ है, रहीमदास, रविदास, गरीबदास। उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 83, और 83 क्वेश्चन है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो चलिए देख सकते हैं श्रृंगाल काल, रीतिकाल, अलंकृत काल, ये तीनों नाम आपका उत्तर मध्यकाल का ही है। और नीचे उसके बाद आंसर है जो उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगाल का नाम दिया था पंडित विश्वनाथ मिश्र ने। तो आपका ऑप्शन जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रृंगार काल।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फीकी पे निकी लगे कहिए सम विचारी, फीकी पे निकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। और आइए हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि किस कवि की रचना है ये। ऑप्शन देख सकते हैं, रहीम, बृंद, कबीर और उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृंद। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ये बृंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड़ तोड़ दी, ध्यान दीजिएगा, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है। हम लोग आइए एकांकीकारों का नाम पढ़ते हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण और नेक्स्ट ऑप्शन वही है आपका उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण वर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ये इनका ही एकांकी है, मेड़ तोड़ दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 की रामदरस, ध्यान दीजिएगा, रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। कहना ना होगा, गांव के मन में रूबरू, अतरंग, उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अतरंग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। किसकी पंक्तियाँ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान और आगे हैं उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो यहाँ पे नाम दिया है लेखकों का इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी का संग्रह नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में पढ़ के, अच्छा है पहला ही मैं हार गई, ये तो यही है मनु भंडारी का, और मार के राइट आंसर चले जाते हैं। घर पे आने के बाद पता चलता है कि अच्छा क्वेश्चन तो कुछ और ही था। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो यहाँ पे मनु भंडारी का संग्रह नहीं है वो है लंदन की एक रात, ये इनकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाकी मैं हार गई, यही सच है, ये मनु भंडारी का ही संग्रह है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 88 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 89 कि उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है। मोहन राकेश, यशपाल, चित्रा मुग्दल, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहन राकेश। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये मोहन राकेश का किसी कहानी से एक कहानी से है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा राइट आंसर। तीनों जो दिए हैं ये इनकी कोई रचना है ही नहीं, तो व्यंग रचना है नहीं है, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 91 क्या कह रहा है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कविता क्या है, उसके बाद है भाव या मनोविचार, करुणा, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाव या विचार। ये आपका निबंध का प्रारंभिक रूप उपयुक्त विचार शुक्ल जी के चिंतामणि के भाव या मनोविकार से है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर 91 का बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन क्या है कि नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टक्के सेर भाजी और टक्के सेर खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु के अंधेर नगरी के किस पात्र का है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पात्र का नाम दे दिया है और सीधे सीधे पूछ दिया है कि ये किसका कथन है। तो नारायण दास, कोतवाल, गडेरिया, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में किस कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो तीनों नाम दिए हैं इनका तो नहीं है ये कथन, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता है समवेत स्वर, धम शरणम गच्छाम, संघ शरणम गच्छाम, बुद्ध शरणम गच्छाम। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? अब देख लीजिए, नीचे नाटकों का नाम दिया है, अंधी गली, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लहरों के राजहंस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। दोपहर का भोजन, गर्मियों के दिन, नीली झील और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोपहर का भोजन। ये आपका कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गाँव के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा, उसे देखकर संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं, भी तो आश्चर्य की बात है। उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? ध्यान दीजिएगा, रामा, भाभी, घीसा, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घीसा का है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की काय भीग गई, और भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? यहाँ पे पात्र का नाम पूछ दिया है। चलिए देखते हैं, अंबिका, रंगड़ी और संगनी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो अभी संवाद है ये किसी का नहीं है, क्योंकि ये संवाद जो है ये मल्लिका का होता है और मल्लिका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और ये संवाद अगर मान लीजिए अगर मल्लिका दे रहा है, संयोग से आ गया आपकी बार क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग मल्लिका लगाइएगा, मल्लिका। ठीक है, ये संवाद आपका मल्लिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। तो नई समीक्षा नए संदर्भ ये आलोचनात्मक पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पंडित कमता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया है वो तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना सरल और अलग हट के एकदम बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है। आप लोग पुस्तक लेने जाते होंगे, खरीदते होंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग पुस्तक का मतलब पुस्तक हमारे पास है भी, लेकिन प्रॉपर उसका नाम नहीं याद रहता है। हाँ, हिंदी का है, हिंदी साहित्य का है, लेकिन प्रॉपर जैसे हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, चाहे हिंदी साहित्य अलग अलग, हिंदी साहित्य और सरल इतिहास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ हिंदी साहित्य की बुक है, किसकी? विश्वनाथ त्रिपाठी की, किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की, किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, लेकिन प्रॉपर नाम हम लोग याद नहीं करते हैं। और वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है, बिल्कुल आप लोग को रोज़ किताब देख रहे होंगे, हो सकता है भोलानाथ तिवारी की। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, भाषा और क्वेश्चन है भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है भाषा और भाषा की हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा विज्ञान और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो उनके पुस्तक का नाम दोस्तों है आपका भाषा विज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन छ, ढ, ड़, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ढ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्धति, ध्यान दीजिएगा, तद्धति प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तद्धति प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, खटिया मतलब खाट, गायक मतलब गाना, भुलक्कड़ मतलब भूलना, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खटिया मतलब खाट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। तो आइए देखते हैं, शंकर शब्द का चयन कीजिए और ऑप्शन देख सकते हैं क्या है, अंजलि, कन्हैया, सुथनी और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। जो दिया है इसमें तो शंकर शब्द नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संधि विच्छेद दिया गया है कि नमस्ते का संधि विच्छेद है। चलिए हम लोग नमस्ते तो बहुत करते हैं, देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे नमस्ते, नम अस्ते, नमः अस्ते, ये आपका तो नहीं होगा संधि विच्छेद, देख लीजिएगा आप लोग एक बार राइट। तो क्या होगा, लेकिन उपयुक्त में कोई नहीं है तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयन शब्द में किस संधि का योजना है। चयन शब्द में किस संधि का योजना है, यण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयादी संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिलोचन में किस समास की योजना है। त्रिलोचन में किस समास की योजना है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विग समास और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं कौन सा पदबंध है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में कौन सा पदबंध है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे संख्या में ये विशेषण पदबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि तीनों नाम दिए गए हैं ये तीनों सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे उपयुक्त में कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना का पर्यायवाची शब्द है मतंग, दल, कटक, उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटक। तो कटक सेना का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 109 और 109 क्या है कि असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है, देख सकते हैं, बैठक, सरल, सीधा, उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों में कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य वाक्य है। ऑप्शन देख सकते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता और नौकर घर की सफाई करेगा, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कि लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, आज रविवार का दिन है, सोनी मोनी और ऋतु आएगी, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य कोई नहीं है तो उपयुक्त में कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए।
चलिए देखते हैं हम लोग। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही है। तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। और आगे है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए देख सकते हैं। तुम यहाँ आ जाओगे, तुम यहाँ आ जाओ, वह घर जाता है, वह सड़क पर क्यों खड़ा है। उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम यहाँ आ जाओ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 113 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है। चलिए देख सकते हैं आप लोग। सब्जी बनाने की तैयारी, कटने की स्थिति, अस्थिर विचार वाला, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिर विचार वाला। थाली की बैंगन मतलब इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, तो आपका अस्थिर विचार वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, क्रिया और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो उपयुक्त में किसी का मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। कर्म, करण, अपदान, उपयुक्त में एक से अधिक और किसी का नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में किसी का नहीं है, मतलब रा किसी विभक्ति का कारक चिन्ह नहीं चिन्ह है, तो उपयुक्त में किसी का नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया। परिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया। तो देख सकते हैं आप लोग। परिभाषावादी, संस्कृतवादी, अंग्रेजीवादी और नेक्स्ट है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिभाषावादी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कंप्यूटर, 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 कम्प्यूटर और उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला कोई शब्द नहीं है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है। तो वो आपका हो जाएगा, नाम पहले देख लेते हैं। बालाबोधनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, कुछ दोस्तों ने कॉल किया था कि सर ऐसा है, जो जान पहचान का है, कि इसका हमें पीडीएफ भेज दो। तो दोस्तों आप लोग को इकट्ठे बताना चाहेंगे सबको कि अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का। एक हिंदी साहित्य वाला से लिंक है टेलीग्राम पे, और आप लोग उसमें ज्वाइन होकर वहाँ पे ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जब क्लास कर रहे हैं, अगर इच्छा हो कि हमें पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है हमारी, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी साथ बना रहे, और हम रेगुलर बेस पे आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस लेके आएंगे ज़रूर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में दुर्बल, निषिद्ध, कभी और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कभी। जो कभी शब्द है यह हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है। बाकी नीचे के ऑप्शन और ऊपर वाले दुर्लभ, निषेध, उपयुक्त में एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आज की दोस्तों ये हम लोग का क्लास समाप्त होता है। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो जो हमारे दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों से भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए सबको, और बुलाइए, इनवाइट कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे ही पेपर रेगुलर पढ़ता रहेगा आप लोगों के लिए, और आगे भी साथ बना रहेगा बाकी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।